और अब इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं आपको। जब मुगलों को लेकर विवाद होता है तो बीजेपी के विरोधी ये लगातार सवाल उठाते हैं कि अगर मुगलों से इतनी नफरत है तो क्या ताजमहल को तोड़ देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कल वो आगरा में थे और उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया। आगरा की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज से है, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। मुगलों का आगरा से क्या संबंध, ये सवाल पूछा है योगी आदित्यनाथ ने। आगरा का संबंध तो ब्रजभूमि से है, आगरा का संबंध बिहारी लाल से है। आगरा में म्यूजियम शिवाजी के नाम पर बनेगा, योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। आगरा में जो म्यूजियम है वो शिवाजी महाराज के नाम पर बनेगा। मुगलों से आगरा का क्या संबंध, ये सवाल योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आगरा का संबंध ब्रजभूमि से है, बिहारी लाल से है। पिछली सरकार ने क्या कहा, यहाँ पे एक म्यूजियम का निर्माण ये लोग करा रहे थे, उसका नाम भी इन्होंने मुगल म्यूजियम रखा। हमने कभी मुगलों का आगरा से क्या संबंध है? आगरा का संबंध ब्रजभूमि से है, वृंदावन बिहारी लाल से है, राधा रानी से है। और आगरा की पहचान अगर किसी से है तो छत्रपति शिवाजी महाराज से है। और इसीलिए हमने कहा यहाँ का म्यूजियम का नामकरण मुगल म्यूजियम नहीं होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। तो आखिर क्यों संभल से लेकर नागपुर तक अलग अलग मुद्दों को लेकर इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, इस पर जरा एक रिपोर्ट देख लीजिए। पुलिस रोक रही है लेकिन धावा बोलने आई भीड़ के सिर पर तो मानो खून सवार है। पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग लगाकर रोक रहे हैं लेकिन करणी सेना के प्रदर्शनकारी उस बैरिकेडिंग को गाड़ी से धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा की हैं, जहां करणी सेना समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ करने के लिए कूच कर रही है। इस तस्वीर को देखिए, पुलिसकर्मी सांसद के घर के गेट को थामे खड़े हैं और भीड़ किसी भी कीमत पर घर के भीतर घुसने के लिए आमादा है। कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई और देखिए कैसे करणी सेना को रोकने वाले पुलिसकर्मी खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं। ये सारा बवाल 21 मार्च को राज्यसभा में रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान के बाद शुरू हुआ है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। इस बयान के बाद यूपी से लेकर राजस्थान तक प्रदर्शन शुरू हो गए। रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका जाने लगा और उनके इस्तीफे की मांग होने लगी। रामजी लाल सुमन मुर्दाबाद, राणा सांगा के खिलाफ टिप्पणी को राजपूतों ने अपने सम्मान से जोड़ा और नौबत यहाँ तक आ गई कि रामजी लाल सुमन के घर के बाहर गाड़ियों से लेकर सब कुछ करणी सेना ने तहस नहस कर दिया।
इस कैंपस में लगभग 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों पे भी तोड़फोड़ करी। उसके बाद भी पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर भी पथराव किया, यहाँ जमकर पथराव हुआ। आप पूरी वीडियो देखिए, सब गाड़ियां तोड़ी गई हैं, घर पे पथराव किया गया है, लाठी डंडे और अद्धे रोरे वो सब साथ लेकर के आए थे। तमाम लोगों की चोट आई है और पुलिस प्रशासन के कई लोगों के चोटें आई हैं। सवाल ये है कि अगर एसपी सांसद ने ऐसा कोई बयान दिया जिससे भावनाएं आहत हुई तो उसके लिए कानून है, सिस्टम है, भीड़ तंत्र को न्याय करने का अधिकार किसने दिया? इस तरीके से प्रशासन की मौजूदगी में आज घर तक लोग हमला बोल रहे हैं तो ये सोचना पड़ेगा सत्ता को और प्रशासन को कि लोग किस तरह सुरक्षित। अब समझिए कि हुआ क्या। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक बयान दिया, उस बयान पर राजनीति शुरू हुई और बीजेपी ने बयान को पूरे हिंदू समाज का ही अपमान बता दिया। इनके आइडियल तो राणा सांगा, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप होने चाहिए थे, लेकिन बाबा और औरंगजेब को याद करने में ये लोग लगे हैं। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ये तब भी थे और आज भी हैं, इसी कारण ये देशद्रोही हैं, इन पे देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे पर ताजा बयान दिया है। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले को दलितों पर हमला बता दिया है। ये रामजीलाल सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। इसीलिए तो सवाल बड़ा है कि आखिरकार ये आग कब बुझेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।